लालू के लाल तेजस्वी यादव लंबे समय से विदेश दौरा पर हैं और कहा जा रहा है कि ये दौरा अभी चलेगा। खरमास बाद यानी मलमास बाद तेजस्वी यादव की एंट्री भारत में होगी और फिर बिहार आएंगे, और जब आएंगे तो ऐसा सियासी दाव चलेंगे जिसके बाद जो है सियासी गलियारों में भूचाल मच जाएगा। तो आखिर क्या होने वाला है? क्या चाचा फिर बीजेपी को छोड़कर भतीजे के साथ जाएंगे, या फिर कांग्रेस तेजस्वी यादव को आंख दिखा रही है तो महागठबंधन छोड़ के और चाचा को भी छोड़ के तेजस्वी यादव बीजेपी के साथ चले जाएंगे? कहा जा रहा है कि इस एंगल पर भी काम चल रहा है और रामकृपाल यादव ने इसके संकेत भी दिए हैं। तो क्या ये सच है? हम इसी खबर पर आज बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम दर्शकों से ये आग्रह करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, ये बिहार का चैनल है, तमाम बिहारियों का चैनल है। आपसे आग्रह है कि अगर आप अभी तक इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव सदन छोड़कर, उसके शपथ लेने के बाद सदन छोड़कर और सीधे चले गए थे विदेश, और विदेश जाने के बाद जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार उन पर कई आरोप लगाए और कह दिए कि हिस्ट्री शीटर के साथ तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर है, तेजस्वी यादव लापता हैं, और खूब उन पर जो है राजनीतिक हमले हुए। जेडीयू जो है ज़बरदस्त तरीके से हमला किया, बीजेपी के प्रवक्ता भी हमला किए। माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव 10 दिनों में 15 दिनों में आ जाएंगे, लेकिन कहा चला कि नहीं, न 10 दिनों में आएंगे न 15 दिनों में आएंगे। तेजस्वी यादव की जो एंट्री होगी वो एंट्री मलमास बाद होगा, खरमास बाद होगा, और खरमास के बाद जब तेजस्वी आएंगे तो ऐसा सियासी दाव खेलेंगे जिस दाव के आगे बड़े बड़े खिलाड़ी चित हो जाएंगे। उधर तेजस्वी के आने से पहले ही कांग्रेस जो है वो आरजेडी को आंख दिखाना शुरू कर दी है, और कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं सलमान खुर्शीद, उन्होंने तो माफ़ कीजिएगा बिहार के एक नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी यादव या आरजेडी के साथ कांग्रेस को चुनाव लड़ना सबसे बड़ा नुकसानदायक हुआ, आत्मघाती कदम हुआ। कांग्रेस जब तक आरजेडी के साथ रहेगी कांग्रेस का विकास बिहार में संभव नहीं है। लेकिन अब उनके बयान के बाद, कांग्रेस के नेताओं के बयान के बाद आरजेडी भी मोर्चा खोल लिया है, और आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय झा, वो कह रहे हैं कि साहब इस चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर किसी को वोट मिला है तो तेजस्वी यादव, आरजेडी को वोट मिला है, और तेजस्वी यादव के ही वोट के, उनके जन समर्थन के आधार पर तो आपको कुछ सीट मिल गया। आप सीट तो जरूर मांगते हैं लेकिन जीतते कहाँ हैं? 2020 में भी आप नहीं जीत पाए, ज़्यादा सीट ले लिए, आपको मात्र 19 विधायक मिले। इस बार फिर ज़्यादा सीट लिए, कई जगहों पर आपके जीत के कारण फ्रेंडली फाइट हुआ, और उसके बाद नतीजा क्या आया? 6 आप सीट जीत पाए, और जो सीट जीते वो भी आरजेडी के रहमो करम पर ही जीत पाए। तो आप आत्ममंथन कीजिए, आप खुद से नहीं जीत सकते हैं। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर प्रियंका गांधी से मिले हैं और वही पाठ पढ़ाए हैं कि जब तक तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव की छवि से बाहर कांग्रेस नहीं जाएगी, सवर्ण तबका कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते हैं। सवर्ण तबका जो अभी बीजेपी के साथ शिफ्ट है, वो सवर्ण तबका निकलना तो बीजेपी से चाहता है लेकिन कांग्रेस के साथ जा भी तो नहीं सकता है, क्योंकि आप लालू के छाया में हैं, तेजस्वी के साथ है तो आपके साथ जा नहीं सकता। अगर आप छोड़ दें तेजस्वी को, लालू को छोड़ दें, आरजेडी के साथ छोड़ दें, कांग्रेस अगर अपने दम पर चुनाव लड़े, संगठन को मजबूत करे तो नतीजे ज़्यादा बेहतर आएंगे। और कहा जा रहा है कि तेजस्वी कांग्रेस जो है आगे जन स्वराज के साथ गठबंधन करके बिहार में चुनाव लड़ सकती है। अब इसीलिए जो है ये जुबानी जंग तेज हो गया है। इधर कहा जा रहा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में जरूर है, मुख्यमंत्री बनाने की हसरत भी है, लेकिन ये सपना पूरा नहीं हो रहा है। बीजेपी के कई नेता को नीतीश कुमार ने ऐसा मुरीद कर लिया है कि फिर अब बीजेपी के कम और जेडीयू के ज़्यादा हैं। पहले बीजेपी दूसरे पार्टियों को तोड़ने में माहिर थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि चाचा इतने शक्तिशाली और इतने जो है फॉर्म में आ गए हैं कि वो दूसरे दलों के विधायकों को फोड़ ले रहे हैं। यही कारण है कि कभी नीरज कुमार हो या फिर जेडीयू के दूसरे नेता हों, वो बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव के 18 विधायक हमारे संपर्क में हैं।
ये तेजस्वी यादव की पार्टी टूट जाएगी। और बीजेपी के भी कुछ नेताओं के जो है नेता जो है वो नीतीश से आशीर्वाद ले चुके हैं। ये बीजेपी को भी सहज नहीं लगता है। कहा जा रहा है कि खरमास के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। जिस तरीके से विजय सिन्हा रॉबिनहुड की तरह एक्शन ले रहे हैं, सीईओ और राजस्व कर्मचारियों में हड़कंप है, अधिकारियों में हड़कंप है। बीजेपी और जेडीयू में अभी तो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस बदमाशी करे और चाचा बदमाशी करे, बीजेपी को भी असहज करे, तो तेजस्वी यादव और बीजेपी गलबहिया मिला सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं और बिहार में एक नई सरकार बनाएंगे। उससे कांग्रेस को भी झटका लगेगा, कांग्रेस भी समाप्त हो जाएगा और फिर जेडीयू भी, नीतीश कुमार को भी ठिकाने लगा दिया जाएगा और दो पार्टी बचेगी। क्या ये सच है कि जो लालू प्रसाद यादव हमेशा बीजेपी से लड़ते रहे हैं, उनके बेटे बीजेपी के साथ जाएंगे, सरकार मिलाएंगे? ये बात हम खुद से नहीं कर रहे हैं, बल्कि रामकृपाल यादव ने ऐसे संकेत दिए हैं और अखबारों ने इसे प्रकाशित किया है। भरोसा नहीं तो इस अखबार की कटिंग को देख लीजिए। आप अखबार की खबर को देख लिए होंगे तो ये ऐसे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन जो लालू प्रसाद यादव को जानने वाले हैं, जो तेजस्वी यादव के जानने वाले हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा कतई नहीं होगा, ये मनगढ़ंत है, ये कहानी है, ऐसा कतई नहीं हो सकता है। तेजस्वी यादव नीतीश के साथ जा सकते हैं, जाने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लालू के जानने वाले यही बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव को चाहे जितना यातना सहना पड़े, जेल जाना पड़े, या तेजस्वी यादव को जितना नुकसान उठाना पड़े, तेजस्वी यादव नुकसान उठाएंगे, लेकिन बीजेपी से आखिरी सांस तक आरजेडी या लालू परिवार लड़ता रहेगा। ये सब रामकृपाल यादव की बात और अखबारों की खबर अफवाह मात्र है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो फिर दूसरे एंगल पे भी लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भी आभास हो रहा है कि बीजेपी उनकी पार्टी को धीरे धीरे अपने प्रभाव में ले रही है। उनके सांसद जो है मोदी के ज़्यादा प्रभाव में चले गए हैं, तो नीतीश कुमार भी गुल खिला सकते हैं, क्योंकि मंच पर इधर नीतीश ज़्यादा बोल रहे हैं, 2 बार गलती हुई है, अब गलती नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे। और ऐसा नीतीश जब बोलते हैं तो ज़रूर गलती करते हैं, वो संकेत देते हैं कि हम आपको छोड़ने वाले हैं। तो नीतीश इधर ज़्यादा कुछ बोल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, और नीतीश के पार्टी में बीजेपी का प्रभाव बढ़ रहा है, तो नीतीश कुमार भी भतीजा के साथ जा सकते हैं। कहने वाले लोग ये भी बोल रहे हैं कि नीतीश को मालूम है कि बीजेपी का अगर कद बढ़ेगा तो क्षेत्रीय पार्टियों का खत्म होना तय हो जाएगा, और नीतीश कुमार का ये आखिरी पारी है, तो तेजस्वी को एक बार फिर से नीतीश जिंदा करेंगे, उनकी पार्टी को जिंदा कर देंगे, सरकार मिला देंगे, इससे कि उनके बेटे की राजनीतिक लॉन्चिंग में भी रास्ता आसान हो जाएगा। बाद में बीजेपी उससे कमज़ोर होगी, कांग्रेस कमज़ोर होगा और राष्ट्रीय पार्टी कमज़ोर रहेंगे, और फिर क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा बिहार में बरकरार रहेगा। लेकिन कुछ तो है, खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा और फिर कुछ नए खेल, तेजस्वी यादव के नए दाव का भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आखिर तेजस्वी खरमास तक का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, विदेश में ही क्यों रुक रहे हैं, खरमास बाद ही बिहार में उनकी एंट्री क्यों होगी, ये बात जो है लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, खास करके सियासी गलियारों में। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।